आज आपकी महासभा के द्वारा जो यहाँ पे आयोजन किया गया है यज्ञ का, किस उद्देश्य से किया गया, क्या उद्देश्य है? आज भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा का तृतीय वार्षिकोत्सव मनाया गया है। इसकी स्थापना मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, तो आज ये तीसरा वार्षिकोत्सव था। उसी के उपलक्ष्य में निःशुल्क ज्योतिष शिविर और सर्वप्रति दोष निवारण यज्ञ और साथ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का एक कार्यक्रम था, निःशुल्क ज्योतिष शिविर, जो शाम को अभी भी चल रहा है। हमारे विद्वान दे रहे हैं। पब्लिक की भारी भीड़ को देखते हुए हजारों हजार की संख्या में लोगों ने निःशुल्क परामर्श लिया है। और यज्ञ में भी जैसा कि आपने देखा है कि कई सौ यजमानों ने, जबकि हमारी संख्या 20 की करने की थी, लेकिन महासभा की व्यवस्था को देखते हुए सभी लोगों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया है। आने वाले समय में महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आने वाले समय में महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो तिथि व्रत पर्व में एक रूपता लाना है, सनातन धर्म के लिए कार्य करना है, राष्ट्र के हित में जो कार्य हो ऐसे कार्य को करते रहना है। एक पंचांग निकालना भी है, जिससे सबको एक सूत्र में, एक पर्व में, एक व्रत मना सके पूरा राष्ट्र जो है। सम्मान समारोह जो है बहुत अच्छा रहा है। इसमें धर्म, शिक्षा, चिकित्सा, समाज और पत्रकार बंधु जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया अपने अपने क्षेत्रों में, उनको महासभा द्वारा सम्मानित किया गया है। और हमारे मुख्य अतिथिगण जो आए उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। माननीय पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह जी, हमारे धर्माचार्य जो है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, विशिष्ट अतिथि मोहित भारद्वाज जी जो धर्माचार्य हैं, और अनेक लोग, और इस शहर के भी और दूर दूर से, आसपास के जिलों से और राज्यों से भी अतिथिगण आए। मेरे ज्योतिषी जो बाहर से आए, कई हिमाचल, राजस्थान और जो है उत्तराखंड आदि से आए, उन्होंने सबको निःशुल्क परामर्श दिया। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सनातन हित में, सनातन के लिए कार्य करें। सनातन ही ऐसा धर्म है जो आपकी प्रगति कर सकता है, और जब आप राष्ट्र की प्रगति कर सकता है, और जब राष्ट्र की प्रगति होगी तो आपकी प्रगति अपने आप हो जाएगी। आप सनातन धर्म को बढ़ाते रहिए। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, अन्य धर्मों में कोई कुछ नहीं है। सनातन धर्म ही प्रमुख है। सर, ये जो प्रोग्राम हुआ आज, इसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार और भव्य रहा है। ज्ञान की दृष्टि से जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसको बढ़ाने में हमारे श्री कृष्णचंद्र पांडे जी का अहम योगदान है। उन्होंने इस प्रकार के सम्मेलन पहले भी किए हैं, और पहले जो सम्मेलन हुए हैं वो बहुत ही सुपर डुपर संपन्न हुए हैं। ऐसे सम्मेलनों को कराने का ये फायदा रहता है कि यज्ञ होते रहते हैं। उन यज्ञों से विश्व शांति, भारत की शांति, ग्रह शांति तो होती ही है, यानी जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, तो वो भी उसमें शांति मिलती है। और साथ में जो यहाँ पर अवार्ड समारोह हुआ, और साथ में जो लोगों की कुंडली देखी गई, यहाँ पर जो निःशुल्क एक सेमिनार किया गया जिसके अंदर लोगों की कुंडली, जिनकी समस्याएं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे टैरो के माध्यम से हो, चाहे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हो, ये बहुत एक पुण्य का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ करके, जैसे पांडे जी ने बढ़ चढ़ करके इनको श्रेय जाता है, और पहले भी उन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम किए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्योतिषियों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों ने निःशुल्क यहाँ पर परामर्श लिया और उनको लाभ मिलेगा। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम है दो दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। एक तो जो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के कल्याण के लिए जो निःशुल्क सम्मेलन रखा गया वो बहुत उत्तम रहा, और दूसरा जो यहाँ अवार्ड समारोह हुआ उसमें जो अच्छे अच्छे हमारे विद्वान ब्राह्मण थे, देवज्ञ थे, ज्योतिषी थे, जो इस संस्था से जुड़े हुए थे, उन सबको सम्मान दिया गया। सम्मान मिलने से आदमी की वर्किंग कैपेसिटी और प्रोत्साहन होता है, उसको लगता है कि मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से सम्मान मिला है, इसलिए मैं और आगे बढ़ चढ़ के काम करूँगा। इसलिए के.सी. पांडे जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं और करते रहें, जिससे कि अवेयरनेस रहे, और हापुड़ शहर के अंदर जो ये हुआ है काबिल तारीफ़ है।